परमाराध्य प्रातस्मरणीय जगताधार जगत नियंता चारों युग प्रताप तुम्हारा। हर युग में प्रभु आपको देखा गया है। कल काल के आप प्रमुख देव हैं। आपके चरणों में जीव का कल्याण होता है। ऐसे राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज। आज पीछे वो छवि आप भगवान की देख रहे हैं जिसमें हनुमान जी के लिए इससे और ज़्यादा सुख क्या होगा, जहाँ भगवान ने उन्हें अपने कंठ में लगाया है। और ऐसे तो कंठ में कोई तब लगाता है जो बाहर दिख रहा है वो अंदर हृदय में भी होता है। हनुमान जी राम के हृदय में, राम जी हनुमान के हृदय में। जीवन में जहाँ भी किसी भी लाइन में रहें तो अपनी ऐसी छाप छोड़ करके जाएं, लोग हमारे लिए रोते रहें। हनुमान जी के साथ प्रभु की इतनी प्रीति है। जिस समय राम दरबार सजा हुआ था, सबको विदाई देने का समय आया, सब जाने लगे। प्रभु राम ने खड़े होकर के ये कहा था, सबको जाने को अनुमति है लेकिन मेरा हनुमान नहीं जाएगा कहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा था कि हनुमान कब तक रहेगा? कहा जब तक राम की कथा रहेगी धरती पर तब तक राम का हनुमान रहेगा। आज भी बजरंगबली हनुमान प्रभु श्री राम जी की सेवा में ये राम भक्त अद्भुत है। सीता माई का पता लगा करके आए तब राम जी ने हनुमान जी को ऐसे ही गले लगाया। संजीवनी लेकर के हनुमान आए हैं। प्रभु श्री राम जी को तो लग रहा था कि छाती फाड़ करके हनुमान को अंदर रख लो। हनुमान के साथ भगवान की ऐसी प्रीति है। कैसी छवि लग रही है प्रभु के, बहुत सुंदर। हनुमान जी के चरणों में सर्व सुख मिलता है। हनुमान जी के चरणों में जुड़कर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सबसे आनंद की बात है, कोई भय ही नहीं रहता। ना इस लोक का भय रहता, ना उस लोक का यम का भय रहता। पवन देव हनुमान को लेकर अंजनी के पास लेके आए हैं। केसरी ने पुत्र हनुमान को देखाती प्रसन्नता हुई। हनुमान जी अब छोटे से बड़े होते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी को सभी देवताओं ने प्रायः वरदान दे दिया था। यहां तक आगे आप सुनेंगे मां जानकी ने भी है वरदान दिया। हनुमान के पास आठों सिद्धि नौ निधि। जो हनुमान की शरण में आएगा उसको अष्टदा सिद्धि और नौ निधि मिल जाएंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यह वर दीन जानकी माता। सबर दीन जानकी, ये मैया ने दिया था वरदान। तो हनुमान जी का पुजारी कोई हनुमान की कृपा से ही बन सकता है। हनुमान जी अभी छोटे ही थे, बालक हनुमान। बचपन में तो चंचल ही थे, जैसे आप भी चंचल रहे हैं। आप भी खूब पेड़ की डालियां तोड़ देते थे। सभी रहे, हम भी रहे। बचपन की तो बात ही अलग है। बचपन का तो अद्भुत आनंद ही है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। पड़ी हुई थी अटा झोपड़ी और छीतड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर द्रुति दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। बचपन किया तो बचपन में तो सब चंचले ही होते हैं। और ये तो प्रलंकारी महादेव के अवतार हैं। तो ये चले जाते हैं महात्माओं के आश्रम पर, पेड़ों के ऊपर छलांग भरते हैं। जंगल की एक एक जगह बजरंगबली हनुमंतलाल जी की देखी हुई है। वरदान मिले हैं तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में। चपलता वो जप करते हैं, उनकी गोद में बैठ जाना, उनके कमंडल उठा लेना,
यह हनुमान जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। शिकायत होने लगी। एक दिन मैया ने हनुमान को छाती से लगाया, केसरी जी भी संग गए और संतों से जाकर के कहा, बच्चा चपल है लेकिन प्यारा बहुत है, इसको तुम क्षमा कर दो। ऋषियों ने कहा, हे देवी, तेरा बालक अमोघ है, तेरा बालक यह दिव्य है, इसके पास तो इतना बल है कि ये अपने बल को भूले बैठा रहेगा। इसको कोई याद दिलाएगा तब इसको अपना बल का अनुमान लगेगा कि मेरे पास कितना बल है। ये ऋषियों का श्राप क्या, ऋषियों का वरदान हनुमान को मिला है। एक दिन केसरी और मां अंजना दोनों विचार यह कर रहे थे कि बच्चा अब पढ़ने लिखने के लायक हो गया है, इसको कहाँ भेजें। तो संतों ने एक दिन माता अंजनी को कहा था कि तुम्हारा पुत्र यदि सूर्य देव का शिष्य बने तो ज़्यादा बढ़िया है, और भगवान सूर्य बड़े योग्य हैं, उनसे यदि शिक्षा ली जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। माता ने एक दिन हनुमान जी को कुछ सुंदर संदेश उपदेश दिए। ये मैंने पूर्व ही बोला है कि बालक पर सर्वाधिक असर माँ का पड़ता है, सबसे ज़्यादा अधिक, सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ का पड़ता है। माता के जीवन एवं उनकी शिक्षा का पूरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसलिए आदर्श माताओं को चाहिए ऐसा जीवन जिएं जिससे बच्चे सद्गुणों के अधिकारी हों। पुराने इतिहासों में कई ऐसे उदाहरण हैं कि यदि माताएं सदाचारणी रही हैं तो उनकी कोख से बच्चे विलक्षण ही पैदा हुए हैं। माताओं की कमी से बच्चे कीड़े मकोड़े की तरह जन्मे। रावण का पिता विद्वान है, माँ नहीं थी, कैसी भी निशाचर हो गया। पिता बहुत बेकार है, माँ बहुत अच्छी है, कयादू प्रहलाद को आप देखिए। माँ का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता ही है। बच्चे पर चरित्रहीन हो जाएं तो ये किसी और को दोष मत देना, ये दोष मातृशक्ति का है। क्यों? बताया जाता है कि वंश के दोष से औलाद कायर हो जाती है, पिता के दोष से बच्चे मूर्ख हो जाते हैं। पिता ध्यान नहीं देगा, बच्चे मूर्ख हो जाएंगे। लेकिन माँ के दोष से तो औलाद चरित्रहीन हो जाती है। बच्चों के ऊपर जितनी जानकारी माँ को है और किसी को नहीं। वो इतनी भोली भाली है, कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं। बच्चों के बारे में एक एक बात का पता माँ को होता है। इतनी तो जानकारी परमात्मा को भी नहीं होती जितनी माता को होती है, लेकिन वो भोली है, सीधी है, कुछ बोलती नहीं, बक करती नहीं है। माँ का असर संतान के ऊपर, इसलिए माँ को चाहिए सदाचार जीवन जीते हुए वह बच्चों को सद्गुणों से भर दे। माँ का असर बच्चों के, माँ धार्मिक होगी, बच्चे धार्मिक हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग ऐसी गलती कर उठते हैं, बैठते हैं, तो मैं कहता हूँ उन्हें तुम अपने माँ बाप को क्यों बदनाम कराते हो? तुम्हारे पास चरित्र नहीं है तो ये फिर यह बात का सामने सबूत निकल करके आता है कि तुम्हारे माई बाप अच्छे नहीं हैं, माँ ठीक नहीं है। क्योंकि माँ की देख रेख में तो बच्चे बहुत चरित्रवान होते हैं। सिर्फ पेट से बच्चों को जन्म दे देना, इससे कोई माँ नहीं बन जाती। बच्चा पेट में आता है, उससे पहले मातृशक्ति संयम के साथ जीवन जीना शुरू कर देती है। जिन्होंने इन अद्भुत संतान को जन्म दिया, माँ जीजाबाई को पढ़िए, छत्रपति शिवाजी जैसी संतान ऐसे ही नहीं हो जाती। जीवन का बहुत कुछ खोना पड़ता है। माता अंजनी के सदाचार का वर्णन किया। तपस्विनी थी, सद्गुणों से संपन्न एक आदर्श नारी थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या किया, आज के समय में भी ऐसे अनुष्ठान, देवी आराधना आज की भी नारी करे तो निश्चित रूप से उसकी कोख से संयमित औलाद का जन्म होगा। लेकिन वह सब आज किया नहीं जा रहा है। ये महात्मा लोग आकाश से नहीं टपके। इन संतों को जन्म देने वाली वो माताएं ही हैं। वो माताएं हैं जिन्होंने इन साधुओं को जन्म दिया। वो माताएं हैं, धन्य है वह माताएं जो परमहंस जैसे महापुरुष को जन्म दे गई। तुलसी को हुलसी माँ ने जन्म दिया।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जन्म देने वाली माँ साधारण हो सकती है कोई? ऐसी माताओं के तो चरणों में हम दासों का बंधन होना चाहिए। प्रणाम, हम तो उन्हें प्रणाम करें। नारी का एक संयमित जीवन अद्भुत संतान को जन्म देता है। पूजा के उपरांत यह माता सोते समय रोजाना कथाएं भगवान की सुनाती थी। हमें आज भी ध्यान है, नानी के यहाँ जाते थे तो नानी नाना कथा सुनाते थे। हिरण्यकश्यप वाली कथा, प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कथा हमें लगता है हमने 3 साल की उम्र में सुनी होगी। कुछ ध्यान सा आ रहा है हमें। दादी सुनाती थी कि एक हिरणाकुश હતો, बड़ो खतरनाक बाने अपने बेटा को उठायो, पहाड़ से फेंको, पानी में गिरायो, डुबायो, आग में जलायो। वो तब सुनाई। आज आपके पास टाइम है कथाएं सुनाने के लिए? है ही नहीं। आप कहोगे बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे सुनते हैं, आप सुनाते नहीं हैं। आप बच्चों को कुछ देना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं देना चाहते। उनको दीजिए, अपनी करुणा दीजिए, अपने छाती का स्नेह दीजिए, अपना दुलार दीजिए उन्हें, अपने अद्भुत संस्कार दीजिए उन्हें। जितना लाड माँ से मिलता है कहाँ मिलेगा वो? लेकिन दें तब तो है। देना ही नहीं चाहते। माँ हनुमान को अपनी छाती से चिपका करके और सुंदर सुंदर कथाएं, आदर्श प्रभु राम की कथा सुनाती है। पूरी कथा, छोटे में ही पूरी राम कथा हनुमान जी ने माँ के मुख से सुन ली। ऐसा ग्रंथों में वर्णन है।